आज के इस वीडियो में हम लोग मैटर्स क्लास 9th का पढ़ने वाले हैं और इससे पहले 2 वीडियो इसी चैप्टर की आ चुकी हैं। क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए इसे हम 3 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर जो भी आपका है होगा वो हम उसे स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने क्लासमेट्स को ज़रूर आप इसको शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, टेम्परेचर क्या होता है, आराम से जल्दी वीडियो को आज समाप्त करेंगे। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो तापमान, वह टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड क्या हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273.16 केल्विन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो आपको इसको याद रखना है कि 273.16 केल्विन ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है कि फ्यूज़न क्या होता है। तो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग के प्रोसेस को दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूज़न। इसको फ्यूज़न भी कहते हैं। मतलब प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूज़न। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, चलिए। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा हमारा मेल्टिंग पॉइंट अभी हमने पढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड को बॉयल करने पे, लिक्विड क्या होता है, बॉयल होने लगता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। मतलब तापमान की बात हो रही है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, लिक्विड जो है वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ऐड करना जरूरी है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन आता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। वाटर का टेम्परेचर कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो 373 केल्विन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज होने के लिए प्रेशर क्या अपना रोल निभाता है या क्या इफेक्ट होता है। अभी तक हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था, अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ रहे हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। Solid carbon dioxide get converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmospheric pressure without coming into liquid state। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डायरेक्टली गैसेस स्टेट्स से में चेंज हो सकता है। मतलब सॉलिड से लिक्विड में आएगा, फिर वैसे उसको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली चेंज किस में हो जाता है, गैसेस स्टेट में। जब प्रेशर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो लिक्विड स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड में आए, लिक्विड से फिर गैसेस स्टेट में आए, वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो जा रहा है, गैसेस स्टेट में। तो प्रेशर की वजह से होता है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसी वजह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है, ठीक है। आता है ड्राई आइस क्या होता है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस। Thus we can say that pressure and temperature are determine the state of substance whether it will be solid या liquid।
हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर जो होते हैं वो दोनों ही डिटरमाइन करते हैं कि वेदर ये सॉलिड है, कोई भी कौन सा स्टेट होगा, सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा। ठीक है, तो इनका इफेक्ट पड़ता है। ओवरऑल बात यही है। इवेपोरेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इवेपोरेशन। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी जब लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स। बिलो को ध्यान में रखते हुए इसको देखिएगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड किस में चेंज हो जा रहा है, वेपर में चेंज हो जा रहा है, इसको कहते हैं हम इवेपोरेशन। फैक्टर्स जो होते हैं इवेपोरेशन को, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो प्रभावित कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन से क्या क्या इंक्रीज हो जाता है, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर किसी चीज़ का सरफेस एरिया बढ़ा दे तो इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होने लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर एक कपड़ा है, ठीक है, पुटिंग क्लॉथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। किसी भी कपड़े को सुखाना है हमको जल्दी से, तो कपड़ा कैसे सूखता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। सन की गर्मी से जो कपड़े के अंदर का पानी होता है वो क्या होने लगता है, वाष्पित होने लगता है, यानी इवेपोरेट होने लगता है, और जो वाटर है वो गैसेस फॉर्म में चेंज होकर ऊपर चला जाता है और हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो उसके लिए जितना ज़्यादा कपड़े को फैलाएंगे, यानी उसका सरफेस एरिया जितना इंक्रीज करेंगे, उतना ही जल्दी इवेपोरेशन होगा और हमारा कपड़ा जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। एट डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, वाटर, ह्यूमिडिटी क्या होती है, जब एयर में वाटर का जो अमाउंट होता है, कभी हमें कुछ सीजन ऐसे होते हैं ना जब हमें स्टिकी सी बॉडी लगने लगती है, तो वो कब होता है, जब हमारे एयर, जो हमारे आसपास का एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसमें वाटर का अमाउंट जब ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी में इवेपोरेशन, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, यानी लिक्विड से वेपर में वो चेंज होने का प्रोसेस जो हो जाता है वो स्लो हो जाता है। इसीलिए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तब भी इवेपोरेशन पे असर पड़ेगा। एंड इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, हवा तेज चलेगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, थोड़ी फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया था, तो आप लोग इसको एक दो बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। अब देखिए, बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, this absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold। बाहर की जो ऊष्मा है वो अंदर आ गई और बाहर का जो सराउंडिंग हो गया वो कोल्ड हो गया। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। अब ये क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में कि सॉरी ये नहीं, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हमें कॉटन क्लॉथ्स समर में क्यों पहनने चाहिए। तो ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पसीने निकलते हैं और हमारी बॉडी में जितना पसीना निकलता है उतना बॉडी हमारी क्या होती है, ठंडी होती है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर help in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। ठीक है, यही आंसर होगा, ये आप आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है,
क्या होता है इसमें कि एवेपोरेशन जब होता है तो पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड जो होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, कहाँ से, सराउंडिंग से, ठीक है, और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। छोड़ नेक्स्ट है हमारा सम मेजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स टू रिमेंबर। कुछ पॉइंट्स क्वांटिटीज दी गई हैं और उनके यूनिट दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाता है। टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन और इसका सिंबल होता है के। लेंथ जो है उसकी जो यूनिट होती है मीटर होती है और सिंबल होता है एम। किलोग्राम मास का यूनिट होता है किलोग्राम और सिंबल होता है केजी। वेट यूनिट है न्यूटन, सिंबल है एन। क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, इसका सिंबल है। डेंसिटी का यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, सिंबल है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल और पीए इसका सिंबल है। तो ये हमने देखा कि सम मेजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स टू रिमेंबर, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, इनके बारे में जो दिया हुआ है वो सीधे से पढ़ लेते हैं। साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में पढ़ा, यहाँ पे दिया गया है कि 5 स्टेट होते हैं। तो जो मोस्टली आपकी बुक में दिया जाता है तो वो 3 ही स्टेट के बारे में बताए जाते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, लेकिन 5 स्टेट होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेट है उसके बारे में। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। दोज पार्टिकल्स आर एयर। ये हैं जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं 3 ही होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन यहाँ पे 5 गैसेस स्टेट्स दिए गए हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन। तो प्लाज्मा क्या है? द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, ठीक है। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। आयनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में होते हैं। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। फ्लोरेसेंट ट्यूब में और नियॉन साइन बल्ब दोनों में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज अ नियॉन गैस एंड इनसाइड अ inside a neon sign bulb there is a neon gas and inside a fluorescent tube there is a helium gas or some other gases. The neon the gas get ionized, that is gets charged when electric energy flow through it. जब इलेक्ट्रिक एनर्जी पास की जाती है तो गैस क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं और आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बोस-आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की चीज़ है नहीं। आपका चैप्टर आई थिंक फिनिश हो गया है और पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे के चैप्टर्स जो हम इस तरीके से पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और क्वेश्चन आंसर भी अगर आपके कमेंट आएंगे तभी मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करा दूंगी, अदरवाइज़ आपके चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस तो यहाँ पे होते रहेंगे। तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा ये सब्सक्राइब करने के लिए, उनको भी शेयर करिए। थैंक यू।